सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ और अपनी बेटी टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। वह लोग बहुत अमीर थे, पर उसकी माँ और उसकी बहन टोनी चिड़िया दोनों बहुत कंजूस थे। वो किसी को अपना कोई सामान नहीं देना चाहते थे। वहीं पे टुनटुनी चिड़िया सबकी मदद किया करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन एक गरीब चिड़िया उनके यहाँ पे आती है और कहती है, माँ जी, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, मैं कुछ नहीं खाई। कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए। नहीं है अभी मेरे यहाँ पे खाना। कहाँ से खाना ला के दूँ मैं तुझे? जाके कहीं और भीख मांग। माँ जी, अगर आपके पास खाना नहीं है तो कम से कम अच्छे से तो बात कीजिए। इसमें थोड़ी ना कोई पैसा लगता है। मुझे समझा रही है कि किससे कैसे बात करना है। जा अभी के अभी यहाँ से निकल जा। मेरे पास कुछ नहीं है तुझको देने के लिए। यह सब घटना टुनटुनी चिड़िया अपने घर के खिड़की में बैठे बैठे सब देख रही होती है। इस तरह वह भिखारिन वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया भी उसके पीछे जाती है। रुकिए माँ जी, सुनिए, आप रुकिए तो जरा 1 मिनट सुनिए। मैंने आपको मेरे घर पे देखा। मेरी माँ और मेरी बहन के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये लीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप इसे रखिए। इससे शायद आपका कुछ खाने का बंदोबस्त हो सके। देखो बेटी, तुम अपनी माँ और अपनी बहन पे बिल्कुल भी नहीं गई हो। तुम बहुत अच्छी हो। वो दोनों बहुत घमंडी हैं। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम देना चाहती हूँ। ये कुछ चावल के दाने हैं, तुम इन्हें रखो। यह कोई ऐसे वैसे चावल के दाने नहीं है, यह जादुई चावल के दाने हैं। जब भी तुम एक चावल का दाना को खाओगी और मुंह से अपने जो भी पहला शब्द बोलोगी वह सच हो जाएगा। और मैं कोई भिखारन उखारन नहीं हूँ। मैं तो बस तुम लोगों का परीक्षा लेने के लिए आई थी। मुझे पता चल गया कौन कैसा है। अब मैं चलती हूँ। इस तरह वह भिखारन वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया चावल के दानों को लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से और बहन से छिपा के रख देती है। और वह पूरी रात यही सोचती रहती है कि वह इस चावल के दाने का कहाँ और कैसे उपयोग करे। अगले दिन सुबह होती है। उसके घर के बगल में ही एक झोपड़ी का घर होता है जिसमें दूसरे पंछी रहते हैं। वह सोचती है कि क्यों न इस चावल के दाने का इन पे ही प्रयोग किया जाए। वह एक चावल के दाने को खाती है और बोलती है, मेरे सामने जो झोपड़ी का घर है वह बहुत बड़ा और आलीशान हो जाए। बस टुनटुनी के कहते ही उसका घर बहुत बड़ा महल में बदल जाता है। यह सब देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। फिर टुनटुनी अपने खेलने के लिए ग्राउंड में जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक घायल पंछी दिखाई देता है। वह वहां उतरती है और उस घायल पंछी को देख के टुनटुनी को बहुत दया आती है। वह तुरंत चावल के दाने को खाती है और बोलती है, मेरे सामने जो पंछी है वह तुरंत अच्छा हो जाए। बस टुनटुनी के इतना कहते ही वह पंछी तुरंत उठ जाता है और टुनटुनी का धन्यवाद करते हुए वहां से निकल जाता है। अगली सुबह टुनटुनी को फिर एक पंछी दिखाई देती है जो उड़ने की कोशिश तो कर रही होती है पर उड़ नहीं पाती है। टुनटुनी को देख के फिर दया आ जाता है। वह तुरंत चावल के दाने को खाती है और बोलती है, यह पंछी उड़ना सीख जाए। बस टुनटुनी के इतना बोलते ही वह पंछी तुरंत उड़ना सीख जाता है और उड़ जाता है। यह सब होते हुए टुनटुनी की बहन टोनी चिड़िया देख लेती है और तुरंत टुनटुनी के पास आती है और कहती है, ये सब क्या हुआ दीदी? ये सब मैंने क्या देखा? अभी मैंने जो देखा वो सही है। आपने चावल के दाने को खाया और बोला कि वह पंछी उड़ना सीख जाए और वह पंछी तुरंत उड़ गया। मुझे बताइए यह क्या है? मुझे वह चावल के दाने दीजिए दीदी। नहीं टोनी, तुम यह सब में मत पड़ो। तुम जाओ यहाँ से, वह सब कुछ नहीं था। मुझे वह चावल के दाने दीजिए दीदी। इस तरह दोनों में चावल के दाने को लेकर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। झगड़े की आवाज़ सुनकर टोनी की माँ बाहर आती है। फिर टोनी चिड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है। यह सुनकर उसकी माँ बोलती है, ये क्या? यह तो बहुत अच्छा है। ला टुनटुनी, मुझे वह चावल के दाने दे दे अभी के अभी। नहीं माँ, यह सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए ये चावल के दाने हैं।
मैं आपको नहीं दूंगी। फिर तुरंत टुनटुनी की माँ टुनटुनी से वह चावल के दाने छीनने लगती है। तभी चावल के दाने नीचे गिर जाते हैं। यह सब देख के चावल के दाने बोलने लगते हैं। देखिए, मैं सिर्फ अच्छे कामों के लिए बना हूँ, मेरा ऐसे कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। मैंने टुनटुनी के साथ कुछ दिन बिताए हैं, मुझे पता है टुनटुनी बहुत अच्छी है, मैं उसी के साथ सिर्फ रहूँगा। अगर कोई और मुझे लेने की कोशिश करेगा तो मैं गायब हो जाऊंगा और तुरंत टुनटुनी के अंदर समा जाऊंगा। इस तरह टुनटुनी जब भी जो कुछ बोलेगी वही सिर्फ होगा और कोई कुछ नहीं होगा। यह सब सुनने के बाद टुनटुनी की माँ कहती है, अरे हम भी दिल के बहुत अच्छे हैं, हम हमेशा दूसरों की मदद करते रहते हैं। आप हमारे अंदर समा जाइए, फिर देखिए हम किसकी किसकी मदद करते हैं। नहीं नहीं, आप इनके अंदर मत समाइएगा, यह लोग बहुत बुरे हैं, यह कभी किसी की मदद नहीं करते, उल्टा दूसरों की मजाक उड़ाते रहते हैं। आप मेरे अंदर भी मत समाइए और गायब हो जाइए, यही आपके लिए अच्छा है। यह सब सुनने के बाद टुनटुनी की माँ चावल के दाने को लेना चाहती है। जैसे ही वह लेने के लिए आगे बढ़ती है, चावल के दाने तुरंत गायब हो जाते हैं और टुनटुनी के अंदर चले जाते हैं। यह सब देखते हुए टुनटुनी की माँ और टुनटुनी की बहन बहुत नाराज होती हैं और सिर्फ देखते ही रह जाती हैं। फिर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। फिर उसकी माँ और बहन आपस में बात करती हैं। देख टोनी, जादुई चावल के दाने तो चले गए, अब हमारे पास एक ही तरकीब है। अब हम लोगों को टुनटुनी को अच्छे से रखना होगा, उसे अच्छे से खुश रखना होगा, फिर हम लोग जो चाहेंगे वह टुनटुनी से बुलवा के पूरा कर सकते हैं। इस तरह वह अगले ही दिन से टुनटुनी की बहुत सेवा करने लगती हैं। तभी टोनी वहाँ पे आती है और कहती है, दीदी दीदी, मुझे फल खाने का बहुत मन कर रहा है, आप थोड़ा सा बोल के फल मंगाओ ना। यह सुन के टुनटुनी कहती है, मुझे खाने के लिए थोड़ा फल चाहिए। इतना कहते ही फलों की एक थाली वहाँ पे आ जाती है। यह देख के टोनी बहुत खुश होती है और फल लेके चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन टुनटुनी की माँ वहाँ पे आती है और टुनटुनी से कहती है, देख टुनटुनी, मैं तुझसे एक बात साफ साफ बोलती हूँ, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। तू बस एक बार बोल दे कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और मैं वह सारे पैसे लेके चली जाऊंगी, फिर कभी तुझे परेशान नहीं करूंगी। नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली, आप वो पैसों का लेके गलत इस्तेमाल करेंगी, मैं आपको पैसे नहीं देने वाली। देख टुनटुनी, बात को समझ, मुझे बस थोड़े से पैसे चाहिए, तू बस पैसे मंगा दे, फिर मैं कुछ नहीं कहूँगी, तुझे जो मन करे वो करना। फिर टुनटुनी के मना कर देने पे टुनटुनी की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह डंडे से टुनटुनी को मारने लगती है। यह सब देख के टुनटुनी बोलती है, बस माँ, बहुत हो गया, अब देखिए मैं कौन सी विश मांगती हूँ। मेरे अंदर जो जादुई शक्ति है वह हमेशा के लिए गायब हो जाए और कभी भी किसी को न मिले। बस यह बोलते ही टुनटुनी के अंदर की सारी जादुई शक्तियाँ गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी चेक करती है कि उसकी शक्ति गायब हो गई है कि नहीं। यहाँ पे एक हाथी आ जाए, पर वहाँ पे कुछ नहीं आता है। इस तरह टुनटुनी हमेशा के लिए आज़ाद हो जाती है।